चलाओ। एक 60 वाट के ट्रांसफार्मर, देखो 60 वाट के लोड ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से जुड़ा गया है। माने 60 वाट जन बा वो द्वितीयक से जुड़ा गया है, जिसकी प्राथमिक कुंडली लाइन वोल्टेज है। यदि लोड में 0.54 एम्पियर की धारा बहती है तब प्राथमिक कुंडली में धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो द्वितीयक में दे दिया है धारा का मान 0.54 एम्पियर, तो प्राथमिक में कितना बहेगी और किस प्रकार के ट्रांसफार्मर प्रयोग किया गया है। ट्रांसफार्मर कल आप पढ़े थे, बहुत बच्चे कल नहीं आए थे तो जानो इसके बारे में, छूट गया था पूरा आपका। कल तो 2 घंटा आप पढ़े थे, 2.5 घंटा फिजिक्स। ट्रांसफार्मर में कल बातें बताई गई थी कि एक अपचाई होता है, एक उपचाई होता है। अपचाई का मतलब ऊपर आपका जो होता है ना, उसमें धारा अधिक बहेगी, फेरों की संख्या अधिक होती है और इसमें आपकी कम बहती है। आज इसी के जिक्र हम लोग करेंगे। पहले सुनो ध्यान से। एक 60 वाट का लोड ट्रांसफार्मर दिखा रहा है ना, तो देखो यहाँ पर लोड का होता है तब पी यल से यल का मतलब लोड और पी का मतलब क्या होता है पावर। 60 वाट दे दिया है बाबू। अच्छा, जब भी आपके वाट कहेगा तो शक्ति तो दिया है, और शक्ति के लिए हमेशा क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। आप लोग सब लोग तरीके समझ लीजिए, नोट भी करते चलिएगा तो सही रहेगा, आपका दिमाग सेट होता रहेगा। चलिए, लोड धारा भी दिखा रहा है जिसको आई एल से डिनोट करते हैं 0.54 एम्पियर। जब जब लोड कहेगा तब तक एल लिख लेना, ठीक है। तो आगे सुनो, कहानी आपकी क्या है। तो तथा प्राथमिक कुंडली में धारा का मान आपको निकालना है। प्राथमिक कुंडली में यानी आईपी का मान आपको निकालना है कि प्राथमिक कुंडली में कितना धारा बहेगा, प्राथमिक कुंडली में कितना धारा बहेगा। तो निकाल लेते हैं, और क्या क्या दिक्कत है इसमें। चलिए, पहले आप वोल्टेज निकाल लीजिए। पहले काम निकालेंगे वोल्टेज। वोल्टेज ये बताओ, भी बराबर क्या होता है, पी बटा आई होता है ना। अरे यार कहाँ से आ गए, सूत्र पढ़े नहीं थे। पी बराबर भी गुणे क्या होता है, आई। ब्लैक बोर्ड पर सब लोग देखो, सब लोग ब्लैक बोर्ड पर देखो। पी बराबर होता है भी गुणे आई, आई आ जाएगा बटा में, पी बटा आई बराबर भी। बस अंतर इतना, यल यल और यल लगा दीजिए। तब पी और यल जिसको आप लोड शक्ति कहते हैं 60 दे दिया है, और आई यल जिसका मान 0.54 दे दिया है। दशमलव के बाद 2 अंक है बालक, जब हटाओगे तो ऊपर कितना जीरो, 2 तो सीखो। दशमलव हटाओ, नीचे 2 अंक बनो, एक है बा 5 और 4, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाए, 3 गए तो 3 जीरो बढ़ जाता। काटो, नीचे पहले 54 उतार लो। अब भाई दशमलव हट गया तो 54 उतार लो, भाग दे दो, क्या कर दो, भाग दे दो। तो देखो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। पहले इसको लेके जाओ एक बार में, एक बार में जाए 54 एकम 54, 80 60 होएगा, फिर 54 एकम 54, ठीक है। और फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर एक बार में 111 कहे 1.111 कुछ कुछ आएगा, 1 आएगा। इतना आंसर, 1 से 10 गलती से लिख दिया है, ठीक है ना। 111 ठीक बा, हाँ ठीक बा। अब इसमें धारा निकाल लो बाबू, धारा का मान, प्राथमिक धारा का मान। अरे किताब में गलती छाप देता है। आईपी का मान निकालना है, तो आईपी निकालना होगा ना। तो देखो हमेशा लोड प्रतिरोध के आधा होता है। लोड प्रतिरोध माने लोड धारा क्या होता है, आधा होता है। ब्लैक बोर्ड पर सीखो नहीं यार, प्राथमिक धारा जो होता है, लोड धारा क्या होता है, आधा होता है। तो लोड का मान कितना दिला बा, 0.54 अपान 2, तो 0.27 एम्पियर। अच्छा, एक तो ये आया, कौन आ गया, प्राथमिक धारा आ गई है इतना, और लोड धारा कितना दिया है 0.54। अब बताओ कौन सा ये ट्रांसफार्मर होगा, क्यों कौन होगा, अपचाई। क्यों अपचाई होगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्या कर रहा है, बदल रहा है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल रहा है, हाई धारा को नहीं, वोल्टेज को कहेंगे आप। चलिए, तो बन गया, बना लगे। अच्छा, ये ध्यान रखना, कभी नो प्राथमिक धारा पूछे बाबू, प्राथमिक धारा पूछे तो चल लोड धारा दल रही नो, वो क्या आधा कर देना बस। अगर 20 दिया होता है तो 2 से भाग दे देंगे 10, 0.54 दिला 0.27, 2 बार में कट जाए। सबको याद होना चाहिए। फिजिक्स के सवाल आपको भले कितना टाइम लगा था कहा, लेकिन हमने के पर ध्यान जरूर दिया जाए, ये समझ रहे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल सब लोग उपस्थित हो जाएंगे 7 बजे, मैथमेटिक्स वाले, बायोलॉजी वाले, ठीक है। बायोलॉजी नहीं पढ़ा जाएगा कल, उसमें 10 मिनट पढ़ा दिया जाएगा, मैथमेटिक्स वाले भी आ जाएंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट के पास चलते हैं, ठीक है। अरे यार पहले पढ़ाई प्राथमिकता दो, तब उस सब जाने की कोई ज़रूरत है क्या उससे। ये क्वेश्चन आपके पास है, देख रहे हैं कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 4000 है। अच्छा, प्राथमिक कुंडली को प्राइमरी कहते हैं हम लोग। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितना है? 4000। आज सुना आगे 2300 वोल्ट पर शक्ति निवेशित किया जाता है, माने 2300 वोल्ट पर विभव उसको दिया जाता है। 230 वोल्ट के निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आपको बताना है। एक देखो सुनो का दे दिया, प्लस समझो। कभी भी सवाल आपका आए तो सवाल में खूब लंबा लंबा लिखा रहेगा, लेकिन आपको समझ लेना है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। जब प्राथमिक आएगा अब फेरों पहले फेरों की संख्या के अंश है। अच्छा, प्राथमिक आएगा तो एन पी लिख ला, है ना। अब 2300 वोल्ट तो प्राथमिक बा, तब भी पी लिखा जाइए। वोल्ट बा तो भी, प्राथमिक बा तो पी। आगे बढ़ा, 230 वोल्ट निर्गत का आता है। निर्गत का मतलब द्वितीय, निर्गत का मतलब जिसको आप इनपुट आउटपुट कहते हैं। तो चलो भी चाहते यस लिख सकेला। क्या पूछा था? कितने फेरों की संख्या होगी? यन यस का मान पूछा था, कल पढ़े थे आप, याद करिए। का सूत्र लिखे थे बताओ, हल करेंगे आप। एन एस अपान एन पी, तो ऊपर आ रही वी एस अपान वी पी। सिंपल बात बा। अब तो सवाल एकदम मौजवानी याद हो गया होगा। अगर एन एस लोगे तो यहाँ पर वी एस, माने एन एस अपान एन पी तो वी एस अपान वी पी। अब इसमें मान रखो क्या निकालना है? एन एस निकालना है। अच्छा, एन एस का मतलब जानते हैं ना, ये द्वितीयक फेरों की संख्या है, ये प्राथमिक फेरों की संख्या है, ये द्वितीयक वोल्टेज है और ये प्राथमिक आपका। तो एन एस तो निकालना, जो निकालना है उसको अकेले रखो बाबू, इसको निकालना अकेले रखो और यहाँ पर वी एस वी पी गुणे एन पी हो जाएगा। चलो जहाँ वी एस है तक रखोगे, वी एस का मान 230 गुणे एन पी का मान होगा 4000 बटा में वी पी का मान वीपी 2300। चलो 1 0 1 0 आई 230 से 230 400 आ जाएगा। 400 फेरे आ जाएंगे आंसर। बोलो बना लगे, समझ गए? बहुत आसान क्वेश्चन था ये आपका, ऐसे ही लगाना आपको। चलो एक और सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ आओ, चलिए हाई सवाल एक और लगा लेते हैं हम लोग। कह रहा है इसमें कि 2 हेनरी का एक स्वप्रेरकत्व 18 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा है। 10 किलो ओम का एक प्रतिरोध 20 वोल्ट के प्रतिवर्ती स्रोत से जुड़ा है। तो एक बार ही कह रहे आवृत्ति बताइए। मैंने कहा कि किस आवृत्ति से अधिकतम धारा बहेगी। तो किस आवृत्ति से, किस आवृत्ति का मतलब होता है कि आवृत्ति निकालना है और अधिकतम धारा पूछ रहा है। और आवृत्ति का मतलब क्या होता है? एफ। और आपने इस अभ्यास में सिद्ध भी किया है, एफ बराबर 1/2 पाई करनी में 1 बटा करनी में एल सी, 1 बटा करनी में एल सी होता है। पहले पहचाने की आखिर का दिया है, सुनो हल करते हैं इसको, हल करते हैं। 2 हेनरी के एक स्वप्रेरकत्व है ना, ये बताओ जब 2 हेनरी का स्वप्रेरकत्व है तो स्वप्रेरकत्व किससे प्रदर्शित करते हैं? यल से। यह तो मेन बात है, समझल क्या शर्मा जी? स्वप्रेरकत्व यल से प्रदर्शित करते हैं आप। तो ये लिखा जी का छी यल क हेनरी 2, या घोंगरी किसी का मात्रक नहीं होता है। हाँ माने है 18 माइक्रोफैरड संधारित्र। हमने के पढ़ का होता है संधारित्र के कैसे सी से कैपेसिटर होता है। तो सिल कितना तुम लोग अच्छे हो, तुम लोग चले जाओगे तो हम अकेले खेंगे जिएंगे। 18 है माइक्रो हटा दो, 10 के माने 6 फैरड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 10 किलो ओम का प्रतिरोध, प्रतिरोध का किससे प्रतिरोध करता है? आर से। और 10 किलो का आता तो आर लिखा जाओ 10 किलो ओम। लेकिन हमने जानते हैं किलो के हटावे खातिर 10 के ऊपर 3 लिखा जाए, 10 के ऊपर 3 आएगा भाई 4 हो जाए, तब 10 के ऊपर 4 ओम। ठीक, आ जाओ 20 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत। तो 20 वोल्ट का मतलब भी का मान, तो भी का मान कितना दे दिया? 20 वोल्ट। क्या निकालना है? आवृत्ति। तो पहले निकालते हैं आवृत्ति। आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। एफ बराबर 1/2 पाई गुणे 1 बटा करनी में यल सी। तो सुनो एक वही रखो,
2 ऐसे ही रखो। पाई का मान 3.14 सब लोग याद रखो बाबू, जहाँ भी पाई होगा पाई की जगह कितना रखेंगे 3.14 गुणे एक, गुणे का कर दो, ये कर दो 1 करने में यल का मान कितना है 2 है नरी, गुणे सी का मान कितना है 18 गुणे 10⁻⁻6। बहुत ध्यान से देखना है। अच्छा दशमलव हटा दे का इसको तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा। 2 गुणे 3 से 14 आई नीचे ना बा तो 9 18 दूना 36, 18 दूना एकदम ध्यान से देखना है तो 36 में तो 6 निकल जाएगा। आई -6 बा तो -3 निकल जाई। अब ऊपर लगे चल जाए के तो 10 के ऊपर 2 आई जाता तो 10 के ऊपर +3 और नीचे कितना हो गया 3 से 14 14 दूना 12 तो ऊपर आ जाए 3 2 5 यानी है तो ना 5 को 0 बढ़ा दो और नीचे 12 चौक 48 के 8 और 12 कम 12 4 16 के 6 12 3 36 और 1 37 इतना आ जाएगा। तो पहले 1000 बार ये 10,000 हो जाए, 37 बार में लेके जाओगे तो पहले 3 बार में जाएगा ही। जब आप भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 2653 2653 हॉटस आ जाएगा। इसका कहा जाएगा हॉटस। चलो पहला तो निकल गया ना, निकाल लगे बहुत आसान था। अरे आप कल सूत्र भी सिद्ध किए थे, अब बराबर 1/2 पाई 1 करनी में LC। सेकेंड का पूछा है, अधिकतम धारा पूछा था ना वो, तो पहले IRMS का मान निकाले के पड़ी। तो IRMS बा तो का मालूम बा का होता है VRMS बटा में Z, बटा में Z है का बा Z बटा में Z 10 के ऊपर जो दिया गया आपका। चलिए तो VRMS का मान तो 20 वोल्ट बा का देवा। अरे आई बड़ा V बटा R होता है, लेकिन ये Z लिखाई, Z ऐसे लिखा था ना कहें कि 2 आपके प्रतिरोध उपस्थित है कि यल और एक क्या C है, तो V के जगह पर लिखा जाएगा 20 और Z के मान है क्या बा 10 के ऊपर 4 माने R का मतलब Z, R का मतलब Z 10 के ऊपर 4 तब 20 गुणे 10 के ऊपर 4 माइनस में ऊपर आ गया, एक 0 घटा दो तो 2 गुणे 10 के ऊपर -3 आ गई इतना ओम। लेकिन अब क्या निकाले के बाद, अच्छा एक सूत्र पढ़े हो तुम लोग, इधर बता देते हैं आप। IRMS बराबर I0 बटा करनी में 2 होता है, लेकिन आपको तो I0 निकालना है, अधिकतम धारा पूछ रहा है। तो I0 बराबर IRMS गुणे करनी में 2, तो I0 बराबर IRMS के मान है क्या आइल बा 2 गुणे 10 के -3 और गुणे करनी में 2 में गुणा देता I0 बराबर 2 करनी में 2 गुणे 10 के -3 एम्पियर हमारा कहाँ आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बना लोगे, बोलो साला बना लोगे, ठीक है। चलो बाकी का हम लोग कल आपसे मिलते हैं।